हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण उपविषय पद परिचय। जैसे कि नाम से ही विदित है कि पद का परिचय। हमें क्या देखना है? पद का परिचय। आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसके पहले हम एक और हिंदी व्याकरण से चैप्टर था वाच्य, उसे पढ़ चुके हैं। ये दूसरा हमारा चैप्टर है पद परिचय। पद परिचय देने से पहले हम पद की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे एक वाक्य है, उदाहरण के रूप में, रमेश अच्छा लड़का है। ये क्या है? हमारा वाक्य है। अब ऐसे रमेश का हमें पद परिचय देना होगा। पद परिचय देने से पहले हम इसके बारे में कुछ और आवश्यक चीज़ें हैं जो कि जान लेना हमें जरूरी है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन और कारक कितने होते हैं, ये हमारे पद परिचय में लगते हैं, इसलिए हमें इसका एक बार जानना जरूरी है। उसके पहले आप सबको पता है, बहुत दिनों से आप पढ़ते आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दे रही हूँ कि संज्ञा हमारे कितनी होती है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। क्रिया की हमारी 2 भेद होती है, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया हमारी 2 होती है। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन हमारे हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक भी हमारे हिंदी में 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इतना तक तो सभी जानते हैं। यहाँ तक मैं एक बार आप लोग को याद दिला दी हूँ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पद का परिचय, कि कैसे ये हम पद में इसे यूज करते हैं, किस तरह से पद को इसका यूज करके पद बनाते हैं। अब पद परिचय के और भी कुछ आवश्यक पहलू हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये इसी में हम पद परिचय ऐसे ही देते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा से हम पद परिचय कैसे देंगे। संज्ञा है हमारा, संज्ञा से जब पद परिचय देंगे तो क्या देखेंगे? संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कि लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं और कारक कितने होते हैं। अब एक हमारा वाक्य है, रमेश वहाँ कक्षा में बैठा है। अब यहाँ रमेश का हम पद परिचय देंगे। जब हम रमेश का यहाँ पद परिचय देंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि रमेश क्या है। रमेश क्या है? यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन से संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। पुल्लिंग है रमेश, बैठी है नहीं है ना, बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रमेश पुल्लिंग है। एक वचन है और कर्ता कारक है। बैठने वाला रमेश है, इसलिए कर्ता कारक है। भूषण वीर रस के कवि थे। एक वाक्य है, इसमें भूषण शब्द का परिचय, पद का परिचय हमें देना है। भूषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, थे क्रिया का करता है। थे क्रिया का क्या है? करता है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी क्या है? हमारा एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब एक और वाक्य है, भाग कर जाओ बाजार से कुछ तो लाओ। अब बाजार क्या हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। बाजार क्या हमारा? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अपादान कारक है। अब हम सर्वनाम से देंगे परिचय। तो सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आपको इतना पता होना चाहिए। पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ क्या संबंध होता है। जैसे हम सर्वनाम कैसे कहते हैं? जो सबके नाम के आगे फिट हो जाए, या हुआ, हम, तुम आदि क्या है? हमारा सर्वनाम है।
और सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। जैसे वह अपने देश पर मर मिटेंगे। अपने, अपने क्या है? निजवाचक। जहाँ स्वयं या निज का बोध होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे, यहाँ स्वयं और निज का बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा। पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध जो है देश से संबंध है स्थापित हुआ यहाँ पे। वह किसे देखता है, अब वह एक वाक्य है, इसका हम पद परिचय देंगे। वह किसे देखता है एक वाक्य है, और वह का अब हमें पद परिचय देना है। वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष से, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक देखता है क्रिया का करता है। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है और जो आप पढ़े हैं संज्ञा और सर्वनाम से 4-4 वाक्यों में पद परिचय दीजिए। अब संज्ञा खुद से, संज्ञा से 4 वाक्य बनाइएगा और सर्वनाम से भी 4 वाक्य। यह, वह, हम, तुम आदि सर्वनाम होता है। और जहाँ पे संज्ञा कहाँ बनाएंगे? जहाँ पे किसी का नाम होगा, वह जैसे नाम से रिलेटेड जो भी वाक्य होगा वो हम आपका सर्वनाम से बनेगा। और ये यहाँ पे जो आपको बताया गया है ये वाला आपको उदाहरण नहीं देना है। पद परिचय खुद से आप कहीं से भी खोजेंगे, नेट से चाहे जहाँ से भी खोजिए, संज्ञा और सर्वनाम के उदाहरण 4-4 खोज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के हमें व्हाट्सएप करेंगे।